हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का कोजीरो आर्क चैप्टर 164 रिफ्यूजी हंटर से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनो ने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा के वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा के वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 164 की शुरुआत में ताकेजो बैटलफील्ड में लेटा ये सोच रहा है कि क्या ये उसका अंत है। उसने अपने गाँव को छोड़ा किसी अलग चीज के लिए, जैसे की कोई मक्खी रोशनी की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ तो कोई रोशनी है ही नहीं। युद्ध खत्म हो चुका है और वो खुद भी हार चुका है। वहीं शाम ढलने लगी है और एक सोल्जर सेकिगारा छोड़कर भाग रहा है। वो अकेला है, थका हुआ है कि तभी उसे पंछी अचानक ही उड़ते दिखते हैं, जो कि किसी खतरे की आशंका है। और वो आगे जाकर देखता है कि कुछ गांव वाले युद्ध में मरे सोल्जर्स के हथियार लिए खड़े हैं। वो गांव वाले तुरंत ही हथियार फेंक उस सोल्जर से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और वो सोल्जर उन्हें रोकता ही है कि गांव वाले बिना कुछ कहे उसे वहीं मार देते हैं, जिसकी चीखें ही उसकी मौत की गवाह हैं। उन गांव वालों ने जो हथियार और गार्ड्स लूटे हैं वो उन्हें अच्छी कंडीशन में मिले हैं, जिनकी अच्छी कीमत मिल सकती है। युद्ध में इनका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ है और तो और स्वॉर्ड भी सही सलामत हैं। इस युद्ध में उन गांव वालों के घर और खेत जला दिए गए, उनकी औरतें और बच्चों को छीन ले गया, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सेकिगारा के पास ही रहते थे। युद्ध खत्म होने के बाद भी जो उनका उजड़ा है उसे बनाना लगभग नामुमकिन है, तो इसलिए उनका गुस्सा युद्ध के लिए जायज है। वहीं उसी रास्ते पर इतोसाई और गोनोसुके को उस सोल्जर की नंगी लाश मिलती है। गोनोसुके भी समझ सकता है कि युद्ध हारने के बाद वो वापस नहीं लौट सकते, जैसे कि उसके पिता ने कहा था। न सिर्फ उन्हें ढूंढकर उनका शिकार किया जाएगा, बल्कि लोकल किसान भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। युद्ध सिर्फ नफरत ही लाता है। तभी गोनोसुके को लगता है कि हो ना हो वो खुद भी हारे हुए सोल्जर्स की तरह दिख रहे हैं, जिसे इतोसाई कंफर्म करते हुए कहते हैं कि चलो देखते हैं कि घर कौन जिंदा पहुंचता है। आफ्टर ऑल तुम अपने टांगों के बीच का सामान का उपयोग के बिना तो नहीं मरना चाहोगे। वहीं गांव वाले आपस में बात कर रहे हैं। जो भी वेस्ट आर्मी के लीडर इशिदा मित्सुनेरी को जिंदा पकड़ेगा उन्हें अच्छा इनाम मिलेगा, और तो और उनके गांव से लगान को भी माफ कर दिया जाएगा। ये सुनते ही उन गांव वालों के बदले के अलावा एक और मोटिवेशन मिल जाता है कि तभी उन्हें किसी के आसपास होने का अंदेशा होता है और वो सभी उससे मिलकर ढूंढने लगते हैं। वहीं शाम ढलने लगी है, जो इतोसाई भी देख रहे हैं, जो अब उनकी ही छानबीन जंगल में शुरू हो चुकी है। गांव वाले भूखे शिकारियों की तरह वॉर से बचे लोगों को ढूंढ रहे हैं। अंधेरे में मशाल जलाए जिनसे किसी तरह लीड मेंटेन किए इतोसाई आगे बढ़ रहे हैं। गोनोसुके देख सकता है कि उनकी चाल के आगे कोजीरो पीछे ही छूट रहा है। वो कोजीरो के लिए डरा हुआ है कि तभी वो देखता है कि गांव वाले बहुत करीब आ चुके हैं, जिनकी जलती हुई मशालों को कोजीरो ही देख रहा है। इतोसाई को याद आता है कि कैसे कानेमाकी ने कोजीरो को उन्हें सौंप दिया था। वो इससे अच्छे से समझते हैं। कानेमाकी को कोजीरो के पोटेंशियल का कोई अंदाजा नहीं था और न ही इतोसाई को है। हो सकता है कि इतोसाई खुद के बारे में जानते हो, लेकिन दूसरों के बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। वो किसी को पालने के लिए नहीं बने, लेकिन एक चीज है जो वो कर सकते हैं, वो कोजीरो को उन्हीं चीजों से गुजरने दे सकते हैं जिससे वो खुद भी गुजरे हैं। और तभी गांव वाले कोजीरो को ढूंढ लेते हैं, जिसके हाथों में उसका बैनर है। इतोसाई बस इतना ही कह सकते हैं कि मुश्किलों से लड़ो और मेरे जैसे बनो, जो अब कोजीरो भी समझ गया है कि अब यहाँ से सर्वाइवल शुरू होता है। गाँव वाले तुरंत ही कोजीरो को घेर लेते हैं, जो दूर से देखा जा सकता है कि मशाले एक जगह पर इकट्ठा हो रही हैं। ये दूर से कुछ सोल्जर इचिजो और कौन भी देख रहे हैं, जो खुद भी युद्ध से बचकर वापस अपने लॉर्ड से मिलने ओसाका की ओर बढ़ रहे हैं। ये सीन उनके लिए भी खूबसूरत तो था ही। ये है सदाकोर ग्रुप। तभी उनसे तोशिमियुन कहता है कि इसका तो यही मतलब हो सकता है कि हमारा एक कॉमरेड को उन्होंने ढूंढ लिया है, जो इस वीडियो की स्टार्टिंग में मारा गया था। तोशिमियुन घायल है, जिसने अब तक अपने कंधे से तीर नहीं निकाला है, और उसे तीर निकालने की कोशिश करता देख उनका लीडर सदाकोर कहता है कि ऐसा मत करो, तीर के आसपास का मांस टाइट हो गया है, तुम्हें चिमटी की जरूरत पड़ेगी। वहीं इस स्क्वाड में शिंजिरो सबसे ज्यादा घायल है, जिसकी वजह से वो सबसे कमजोर और लगभग लंगड़ा हो चुका है, इसलिए ग्रुप पर ही डिपेंड है। जिसे दर्द में कराहता देख कौन तुरंत ही उसके छोटे भाई इचिजो से उसे चुप कराने को कहता है, वरना वो पकड़े जा सकते हैं। शिंजिरो किसी तरह खुद को संभाल उनसे माफी मांगता है। उसे उम्मीद है कि ये उसके लॉर्ड्स नहीं है, जिसे कौन भी कंफर्म करता है कि ये तो हो ही नहीं सकता, वो अभी भी उनसे कहीं ज्यादा दूर है। इस स्क्वाड ने अपने लॉर्ड से प्रॉमिस किया था कि वो इस युद्ध और उसके बाद होने वाले हमले को झेलकर उनसे ओसाका में मिलेंगे। सदाकोर तुरंत ही अपने बैग में रखे दुश्मनों के काटे हुए सिर निकालकर फेंकने लगता है। ये बेकार है, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो इनसे छुटकारा पाना होगा। और ये देख सभी सोल्जर्स बैग में रखे सिर फेंक देते हैं। इतने सिरों की तादाद देख वो खुद भी मजे लेने लगते हैं कि कैसे उन सबको इस स्क्वाड ने युद्ध में सरवाइव किया और अब यहाँ से उनकी भी
ही अगली लड़ाई शुरू हो जाती है। उन्हें सरवाइव करना होगा, फिर चाहे उन्हें कितने और भी सिर काटने पड़े। वहीं कोजीरो का पाला अब गांव वालों से पड़ा है जो फुल मूड में शिकार पर निकले हैं। कोजीरो को देख वो खुद भी डाउट में पड़ जाते हैं कि ये तो सोल्जर नहीं दिखता, और तो और इसके बैनर से ये वॉरियर लग रहा है जो कि इसके होली के हिसाब से मैच ही नहीं हो रहा है। जो भी हो, इस युद्ध की वजह से तुमने हमारी नफरत जीती है, अब मरो। तभी कोजीरो पर एक हमला होता है जिससे तुरंत ही कोजीरो रोक लेता है। ये उस गांव वाले के लिए थोड़ा शॉकिंग था। कोजीरो उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखता है इसलिए वो समझ जाते हैं। कोजीरो को ये समझ नहीं आया और वो गांव वाले उसे चारों तरफ से घेरने लगते हैं, जो कि दूर से गोनस्की भी देख रहा है कि तभी कोजीरो पर एक साथ हमला होता है, जिसे कोजीरो तुरंत बचता ही है कि गोनस्की चिल्लाता है कि कोजीरो को रिफ्यूजी हंटर ने घेर लिया है। वो सुन नहीं सकता, न ही बात कर सकता है। वो कैसे उन्हें समझाएगा? हमें उसे बचाना होगा। लेकिन इतोसाई उसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो देख सकते हैं कि इतोसाई की ये हरकत सही नहीं है। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेचारा कोजीरो। वो पहले कोजीरो को युद्ध में लाए, फिर सोल्जर्स को अटैक के लिए भड़काया। वो जानबूझकर कोजीरो को खतरे में डाल रहे हैं और अब उसे मरने के लिए अकेला ही छोड़कर जा रहे हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। उसने भी सुना था कि इतोसाई के डिसिप्लिन ने एक दूसरे को ही मार डाला। ये अफवाह भी सही ही होगा और वो कोजीरो की मदद के लिए भागता ही है कि तभी इतोसाई कहते हैं कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई दूसरा मेरे रास्ते में आए। ये सिर्फ मैं ही सोचता हूँ। तभी गोनेस्के को याद आता है कि वो भी अगले पड़ाव के लिए तैयार नहीं है। इतोसाई उसे बताते हैं कि ये किसी के स्किल का टेस्ट नहीं है और न ही टेक्निक की लड़ाई है। वो लोग सिर्फ शिकार करना चाहते हैं। नफरत से इकट्ठा हुए हैं उन सोल्जर्स के लिए जिनकी वजह से उनका सब कुछ छिन गया। उन्हें सिर्फ बदला ही चाहिए, फिर चाहे रास्ते में जो आए। कि तभी गांव वाले उन्हें भी देख लेते हैं। इतोसाई जानते हैं कि हर युद्ध के बाद जो बर्बादी होती है वो उन्हें खून का प्यासा बना देती है, और तभी वो गांव वाले भी इतोसाई और गोनेस्की के पीछे पड़ जाते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, हर समुराई की मौत। गोनेस्की देखता है कि वो घिर चुके हैं। कोजीरो को अब जिंदगी के लिए लड़ना होगा। ये कोजीरो की ही लड़ाई है जिसमें वो कुछ नहीं करेंगे। कि तभी इतोसाई पर हमला होता है जिसे वो एक ही बार से काट देते हैं, जो एक पल के लिए गांव वालों के जहन को झकझोर देती है। वो गोनेस्की से कहते हैं कि दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाओ, और वो दोबारा हंसने लगते हैं। गोनेस्की के लिए अब ये खेल से ज्यादा हो चुका है। वो आज यहाँ नहीं मरेगा। वो तो अभी सिर्फ 15 का ही है। उसे खुद का स्टाइल जो डेवलप करना है, वो अगले पड़ाव के लिए जल्द ही तैयार हो जाएगा। वहीं कोजीरो पर एक और हमला होता है जिससे बचते ही वो स्वॉर्ड पकड़कर उस आदमी को पंच करके उसकी स्वॉर्ड छीन लेता है और एक ही वार से सामने से आदमी की बांस के भाले को काट देता है, और दूसरे ही वार से उस आदमी को वो तुरंत ही आगे बढ़ वहाँ खड़े एक और आदमी को काट देता है। इसी समय सामने से आते हुए भाले को डाइवर्ट करते हुए उस आदमी की कलाई काट देता है। ये कोजीरो ने नहीं चाहा था, लेकिन उसे जिंदा रहने के लिए अभी और भी आदमी को काटना होगा, लड़ना होगा, जीतना होगा। वहीं दूर से कौन जंगल में मशालों की झिलमिलाहट देखता है। वो समझ जाता है कि वहाँ लड़ाई चल रही है, वहाँ और भी सर्वाइवर्स होंगे जो जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहे हैं। सदाकोर को ये अच्छा मौका दिखता है बच निकलने का। रिफ्यूजी हंटर अभी किसी और के पीछे हैं। उन्हें तुरंत ओसाका के लिए निकलना होगा। उनके लिए हर कदम मायने रखता है। वहीं शिंजिरो की हालत खराब है, वो चलने की कंडीशन में नहीं है। सदाकोर को लगा कि उसे मार देना चाहिए, इससे सिचुएशन उलझने से बच जाएगी, लेकिन कौन ऐसा नहीं सोचता, और वो शिंजिरो को अपनी पीठ पर बैठाकर चल पड़ता है, जो शिंजिरो और इचिजो दोनों के लिए ही राहत की बात है। सदाकोर को लगा कि ये गलत फैसला होने वाला है। आफ्टर ऑल वो लीडर हैं, वो एक के लिए सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उन्हें सरवाइव करना होगा। वहीं कोजीरो उनके घेरों को तोड़कर भाग निकलता है, जिनके पीछे गांव वाले आ ही रहे होते हैं कि कोजीरो आगे बढ़ रुक जाता है और वो उन्हें वहीं काटना शुरू कर देता है। उसके बाद ही अब उसे जिंदा रख रहे हैं, जिसके लिए उसे भागना भी पड़ सकता है। और वहीं सदाकोर स्क्वाड की सर्वाइवल की दौड़ शुरू हो जाती है। अगले दिन सुबह होते ही कोहरा छटने लगता है और कोहरे में दबी लाशें अब बाहर आनी भी शुरू हो जाती हैं, जिनकी तादाद बयान करती है कि पिछली रात कितनी काली थी। गोन्सेकी किसी तरह इस रात को सर्वाइव कर लेता है। वो थका जरूर है, लेकिन लापरवाह नहीं। वहीं इतोसाई भी हल्के हो रहे हैं। उनके लिए पिछली रात नई नहीं थी। उन्हें खुशी है कि गोनेस्के अभी भी जिंदा है, लेकिन कोजीरो का क्या? इतोसाई देखते हैं कि गोनेस्के को अब भी कोजीरो की चिंता है। गोनेस्के जानता है कि वो इतोसाई के साथ था, इसलिए जिंदा है, लेकिन कोजीरो का क्या? वो अकेला था, थका हुआ था लंबे सफर के कारण। सेकिगारा की लड़ाई, उसके बाद ठंड में बारिश, और अब समुराई हंटर्स भी उसके पीछे हैं। उसके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है और ना ही नींद है। और तो और वो सिचुएशन को समझ भी नहीं सकता। आखिर कैसा होगा वो? ये सोच सोचकर गोनेस्के को रोना आ जाता है। गोनेस्के आगे बताता है कि उसके गांव में सब उससे डरते थे। वो सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्ग था, इसलिए काम नहीं करता था, बस स्वॉर्ड ट्रेनिंग ही करता था और बच्चों को बुली करता था। बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट भी उससे डरते थे और उससे नफरत करते थे। जिस पर इतोसाई बताते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कोई काम नहीं करते थे। ये बात गोन्सेकी भी जानता है, इसलिए उसके कोई दोस्त नहीं थे और आज कोजीरो ही उसका पहला दोस्त था। गोनेस्के का रोना न रुकता
देख इतोसाई वहाँ एक लाश से पानी उठाकर गोनोसुके पर दे मारते हैं। वो कहते हैं कि हारे हुए वॉरिस को हमेशा पानी नहीं मिलता, इसलिए अपने आंसू बचाओ, और गोनोसुके रोना छोड़ पानी पी लेता है। उसे उम्मीद है कि कोजीरो अब भी जिंदा होगा। तब भी जब सब कुछ उसके अगेंस्ट था, वहीं जंगल की दूसरी तरफ लड़ाई अब भी जारी है। बचे हुए गांव वाले अब भी कोजीरो को मारना चाहते हैं। कोजीरो भी थका हुआ है, लेकिन उसके लड़ने की इच्छा शक्ति खत्म नहीं हुई है, जो वो उस गांव वाले को मारकर साबित कर देता है। अपने साथी का कटा सिर देखकर भी उन गांव वालों को सीख नहीं मिलती। आफ्टर ऑल उन्होंने भी अपना सब कुछ खोया है। वो देखते हैं कि कोजीरो सुस्त और नींद में लग रहा है, शायद यही उनका मौका है। एक हिम्मत कर आगे बढ़ता भी है, इस उम्मीद में कि वो सो रहा है, और जैसे ही वो हमला करने की गलती करता है, उसके साथ भी वही होता है जो उसके साथियों के साथ हुआ। लेकिन इस बार कोजीरो की स्वॉर्ड उसकी बॉडी में धंस जाती है और वो निहत्था हो जाता है। आखिरी बचे गांव वाले को लगा कि उन्हें भाग जाना चाहिए था। वो फिर से सतर्क हो जाते हैं, जिसके सामने कोजीरो नीचे पड़ी स्वॉर्ड उठा लेता है। कोजीरो के स्लो मूवमेंट से उस गांव वाले को लगा कि शायद यही उसका मौका है। वो भी आगे बढ़कर कोजीरो पर भाले से हमला करता है, जिससे बचते हुए कोजीरो वो स्वॉर्ड उसकी गर्दन में गाड़ देता है, इतना कि स्वॉर्ड का हत्था उसकी गर्दन को छू लेती है। अभी के लिए फिलहाल कोजीरो थोड़ा रेस्ट कर सकता है। उसे उस गांव वाले के पास पानी मिलता है कि तभी वो देखता है कि सामने और भी गांव वाले उसे मारने की उम्मीद में खड़े हैं। वहीं सदाकोर स्क्वाड अब जंगल के रास्ते पहाड़ों तक पहुंच रहा है। उन्हें यकीन है कि वो काफी दूर तक चले आए हैं, जिसे तोशिमियुन बताता है कि ओसाका अब भी मीलों दूर है। कौन को लगा कि वो काफी सफर तय कर चुके हैं, जिन्हें सदाकोर कंफर्म करते हैं। ओसाका अगले गाँव में नहीं बल्कि यहाँ से मीलों दूर है, बस चलते रहो, सुबह होने वाली है। वहीं शिंजुरो कौन से उसे उतारने को कहता है। कौन को उसे वहीं छोड़ देना चाहिए था। कौन बस खुद को ही थका रहा है। वो कौन से इसके लिए माफी भी मांगता है। तभी सभी को कुछ अंदेशा होता है। वो देखते हैं कि सामने एक और स्क्वाड खड़ा हुआ है। कौन शिंजिरो को धीरे से उसे जोर से पकड़ने को कहता है, क्योंकि मामला थोड़ा बिगड़ने वाला है। वो सभी ओसाका तक पहुंच के ही रहेंगे। सदाकोर उन्हें देखकर अपना सब्र नहीं खोते, बल्कि वो उनकी तरफ आगे बढ़ पूछते हैं कि कैसे हो तुम लोग। पश्चिम के रिफ्यूजी को ज्यादा ही टक्कर दे रहे हैं, उनकी वजह से काफी नुकसान हुआ है। ये देख वो सोल्जर सदाकोर से पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन, और वो भाला आगे करते ही हैं कि सदाकोर उसके भाले को पकड़ लेता है। वो सोल्जर चौंकता ही है कि सदाकोर तैयार थे, और उनका पहला वार उस सोल्जर की आंखों में होता है। उनका हमला देख बाकी के सोल्जर तुरंत ही सचेत होते ही हैं कि सदाकोर एक और सोल्जर की गर्दन पर स्वॉर्ड दे मारता है कि तभी बाकी का सदाकोर स्क्वाड भी लड़ाई में उतर जाता है। सोल्जर भी समझ चुके हैं कि सदाकोर स्क्वाड भगोड़े हैं। वहीं कौन शिंजिरो को पीठ पर लिए एक सोल्जर पर हमला करता है कि तभी दूसरी तरफ से आते हुए सोल्जर को इचिजो मार देता है। वहीं उगेन भी लीड लेकर एक और सोल्जर को मार देता है। तभी कौन देखता है कि तोशिमियुन एक की तरफ आगे बढ़ उसके चेहरा ही काट देता है। अपने साथियों की लाशें देख बाकी बचे सोल्जर घबरा जाते हैं। वो भी समझ सकते हैं कि उनसे लड़ना बेकार है, और वो वहाँ से तुरंत ही जंगल में भाग जाते हैं। जिन्हें कुछ दूर जाते ही किसी का वहशीपन महसूस होता है, जो और कोई नहीं बल्कि कोजीरो है। एक सोल्जर को लगा कि ये नजरों का धोखा है, लेकिन ये खून में सना कोजीरो ही है, जो पानी पीकर सुस्ता रहा है। सोल्जर्स वहाँ पड़ी लाशें देखकर समझ जाते हैं कि ये इस अकेले का ही काम है। कोजीरो को लगा कि इस बार वो सोल्जर उससे लड़ने आए हैं, और वो अपने स्वॉर्ड की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो सोल्जर ने थोड़ी देर पहले अपने कॉमरेड्स को कटते देखा है, और आगे का रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती। कोजीरो अकेला भले ही है, लेकिन उन्हें भी कोजीरो की आंखों में खुद की मौत ही दिखती है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं सदाकोर स्क्वाड आगे बढ़ जंगल में रेस्ट करते हैं। शिंजिरो की हालत और भी खराब होने लगी है। वहीं तोशी में उनके कंधे का तीर भी दिक्कत ही है। शिंजिरो को लगा जैसे उन सभी को सपने चकनाचूर हो चुके हैं, जिसका जवाब फिलहाल सदाकोर के पास तो नहीं है, लेकिन उगेन को यकीन है कि उनके लॉर्ड इस देश को रूल करेंगे, और जिनके तले वो खुद भी नाम कमा सकेंगे। वो खुद और कौन एक किसान के यहाँ पैदा हुए। उनकी नियति में था कि वो किसान ही रहेंगे, लेकिन उनके लॉर्ड ने उनकी किस्मत बदलने का एक मौका दिया। उनके किसान होते हुए भी उनके स्वॉर्डमैनशिप को सराहा और एक सुनहरा भविष्य दिया। उनके लॉर्ड अब भी ओसाका में उनका वेट ही कर रहे हैं। उन्हें बस एक और पहाड़ क्रॉस करना है, जिसके बाद उनके सपने मुकम्मल होंगे। सदाकोर ये सब सुन उन्हें रेस्ट करने को कहते हैं। उन्हें सुबह होने से पहले ही निकलना होगा। उनकी किस्मत अभी के लिए अच्छी है, वो 1 घंटे में दोबारा निकलेंगे। कि तभी तोशिमियुन को कुछ आहट महसूस होता है। उसे लगा कि उसने झाड़ियों में कुछ देखा, और वो उसके करीब जाता ही है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उन झाड़ियों में गांव वाले अभी छुपे हुए हैं, और वो तोशिमियुन के चिल्लाने से पहले ही उसकी गर्दन से बांस का भाला पार होता है, और वो वहीं मारा जाता है, जिसके गिरने की आवाज सभी को सतर्क कर देती है। कौन तुरंत ही तलवार निकाल देखता है कि उसके सामने गांव वालों झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। वो लोग घिर चुके हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कौन मरा। क्या ये तोशिमियुन है? कौन उनसे बार बार आवाज देकर कंफर्म करना चाहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कि तभी उस पर एक और हमला होता है, लेकिन वो बांस को ही पकड़ लेता है। सदाकोर को भी रियलाइज होता है कि वो घिर चुके हैं। उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमला कहीं से भी हो सकता है, ऊपर से चांद की रोशनी भी कम है। वहीं शिंजिरो एक पेड़ से टिककर बैठा हुआ है। वो देख नहीं सकते, ना ही बता सकते हैं कि कितने
इतने लोग हैं जो देखने में तो यही लग रहा है कि उन लोगों ने घेरा बना लिया है। इस झुंड के सामने एक ताकतवर स्वॉर्डमैन की लड़ना मुश्किल ही होगा। अगर वो किसी ऐसे स्वॉर्डमैन को जानता है जो इसे भी चीर सके तो सिर्फ कौन ही है, और तभी कौन उनकी फॉर्मेशन तोड़ने के लिए उन पर टूट पड़ता है, उन्हें चीरना शुरू कर देता है, फिर चाहे जो हाथ में आए। शिंजिरो जानता है कि कौन ऐसा ही है जिससे वो कभी भिड़ना नहीं चाहा। तभी इचिजो सबको आगाह करता है कि उनका फॉर्मेशन टूट गया है और वो उनके सामने से तुरंत ही गायब हो जाता है। दरअसल वो झुककर अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन पर नीचे से वार कर रहा है। ऐसे ही वो वहाँ पर 3 गांव वालों को मार देता है। वो शिंजिरो का छोटा भाई है जिसकी शक्ल माँ की तरफ जा रही है, लेकिन तेवर अपने बाप के ही हैं। इससे शिंजिरो को जलन नहीं होती, अब उसे इचिजो पर गर्व होने लगा है। तभी उगेन पर भी बाज के भाले से हमला होता है जिसे वो वहीं काट देता है। उन्हें आगे बढ़ना होगा और तब तक नुकसान नहीं होगा जब तक कि वो भाले के साइड में हैं। गांव वालों की तादाद ही अब उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। उनके भाले अब एक दूसरे पर लगने लगे हैं, जिसका मतलब साफ है सदाकोर स्क्वाड आगे बढ़ एक को मार सकता है। सदाकोर भी ये समझता है कि अगर उन्होंने अपने भाले फेंक दिए और हाथों से लड़ने लगे तो बाजी गांव वालों के पक्ष में चली जाएगी। उन किसानों का फाइटिंग एक्सपीरियंस जो कम है वो अपने भाले नहीं फेंकने वाले। वहीं उगेन एक किसान को मार देता है और ऐलान करता है कि वो खुद भी एक किसान का ही बेटा है। अगर वो गांव वाले पीछे हट गए तो वो सभी गांव वालों को छोड़ देंगे। आखिर वो लोग क्यों अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें इससे इनाम मिलेगा, लेकिन सदाकोर स्क्वाड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसकी गारंटी भी नहीं है कि उन्हें कुछ मिलेगा। और तभी उसे तोशिमियुन की लाश दिखती है। वहीं शिंजिरो ने हमेशा ही उगेन के स्वॉर्डमैनशिप को माना है। कॉन का भारी शरीर ऑलमोस्ट उसके 20 स्टाइल उसे अलग स्तर पर ले जाती है, लेकिन उगेन की स्वॉर्डमैनशिप हमेशा ही लॉजिकल रहा है। कह सकते हैं कि वो स्ट्रेटेजिक ही होता है। आखिर क्यों वो खुद एक समुराई होकर भी एक किसान के स्वॉर्डमैनशिप की तारीफ नहीं कर सकता कि तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है और शिंजिरो को जिंदा देख वो हमला करता ही है कि शिंजिरो उसके भाले को पकड़ लेता है। वो अकेला नहीं है, उसके साथ और भी हैं। ये शिंजिरो के लिए घातक होने वाला था कि उस आदमी की आंख में एक तलवार घुसती है जो कि उगेन ने ही फेंकी थी। वो तुरंत ही शिंजिरो को उठने के लिए कहता है और तभी उसकी गर्दन से एक भाला पार होता है और तो और उस पर चारों तरफ से भाले का हमला होता है, जिसे देख शिंजिरो चीख पड़ता है। और ये बात सभी को पता चल जाती है कि उगेन नहीं रहा। शिंजिरो को अफसोस है कि उगेन की जगह उसे मरना था और जब सुबह होती है तो सिर्फ सदाकोर स्क्वाड ही जिंदा रहता है, लेकिन किस कीमत पर? अपने 2 अच्छे कॉमरेड तोशिमियुन और उगेन की मौत पर। सदाकोर उन्हें आखिरी बार जी भरकर पानी पिलाते हैं। उन्हें अफसोस है कि वो तोशिमियुन को जीते जी उसका तीर नहीं निकाल पाए। उगेन भी उनके स्क्वाड का शानदार योद्धा था। क्यों इन किसानों में कोई गिफ्टेड योद्धा नहीं था, वरना इस लड़ाई में वो भी खुद के लिए नाम कमा ही लेते। सदाकोर तुरंत ही सबको अपने आर्मर और कपड़े बदलने के लिए कहता है। अब वो सभी गांव वालों का ही भेष रखेंगे जिससे वो उन्हें पहचान न सके। उन्हें हर हाल में इससे सर्वाइव करना होगा। कॉन के पूछने पर सदाकोर कहते हैं कि वो अपने स्वार्थ पीछे नहीं छोड़ सकते, उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी ही। और वो सभी भेष बदल आगे बढ़ जाते हैं। वो अगला पूरा दिन और रात चलते ही रहते हैं और लगभग अपने मुकाम से बस एक चोटी की ही दूरी पर है, जिसके पार उनके लॉर्ड उनका वेट कर रहे हैं कि तभी उन्हें इस चोटी के करीब एक आदमी दिखता है जो और कोई नहीं बल्कि सासाकी कोजीरो है और उनकी आखिरी चुनौती। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 163 से 168 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।